हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। और इसके बाद दोस्तों इन सवालों को हम करने वाले हैं। इन सवालों में हमें बताना है, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें परिमेय संख्याएं हमको छांटना है। तो दोस्तों अगर आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो इन सवालों को आप जरूर कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले जान लेना जरूरी है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या, सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या। तो दोस्तों हमने सुना है या आप सभी ने पढ़ा है कि वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। वह दोस्तों संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ P को बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। और दोस्तों यहाँ पर ये Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये Q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या होने की कंडीशन ये है कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। दोस्तों फिर आप यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्याएं आखिर ऐसी हैं जो परिमेय हैं। जैसे आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों देखोगे, इसमें आप देख रहे हो कि पाई भी लिखा है, रूट के अंदर संख्याएं लिखी हैं। तो ऐसे कैसे हम जानेंगे कि कौन संख्या आखिर परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो दोस्तों जितनी भी पूर्णांक संख्या, फर्स्ट नंबर पर एक बात हमें यह ध्यान रखनी है, जितनी भी पूर्णांक संख्या वह सभी परिमेय हैं। वह सभी परिमेय हैं। अब दोस्तों यहाँ पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं? तो आप सभी जानते हो कि ये संख्या रेखा हम गणित में बनाते हैं मैथ के अंदर। तो इधर 0 लिखते हैं, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक दोस्तों हम लिख सकते हैं। इनफाइनाइट जितनी भी संख्याएं 0 से स्टार्ट करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी परिमेय हैं। लेकिन दोस्तों इस साइड में हम माइनस की संख्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं वो भी परिमेय हैं। यहाँ पर दोस्तों 0 से लेकर इनफाइनाइट जितनी भी संख्याएं वो क्या है? परिमेय हैं। और केवल प्लस की संख्याएं ही परिमेय नहीं है, जो माइनस की संख्याएं हैं वो भी परिमेय है दोस्तों। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ तक हमने यह जाना कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो सभी परिमेय है। कैसे? क्या हम यहाँ पर 1 के नीचे 1/1 नहीं दोस्तों लिख सकते हैं? क्या हम 2 को 2/1 दोस्तों नहीं लिख सकते हैं? क्या हम दोस्तों -2/1 नहीं लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी परिमेय। पॉइंट दोस्तों दूसरा पॉइंट ये कि रूट जो रूट है, रूट वाली संख्याओं को दोस्तों ध्यान देंगे। तो हम दोस्तों अगर यहाँ लिखा है, ये देखो रूट के अंदर 4 और मैंने लिखा रूट के अंदर 3। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ आप बताइए कि इसमें कौन सी संख्या परिमेय है, तो आपको पता ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे यह रूट के अंदर जो 4 है यह एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि हम रूट के अंदर 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो दोस्तों इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, और ये 2 निकल कर आ जाएगा रूट से बाहर।
मतलब रूट के अंदर सेम संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है और 1 2 यहाँ रूट से बाहर दोस्तों निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार ये जो रूट के अंदर 4 संख्या लिखी ये परिमेय है, और जबकि यह जो रूट के अंदर 3 लिखा है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सेम संख्या का गुणनखंड नहीं बना सकते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। सभी रूट के अंदर लिखी हुई संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं दोस्तों। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि रूट के अंदर जो पूर्णवर्ग संख्या है वो परिमेय होती है, उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पे दोस्तों हम देखेंगे, अगर यह लिखा है 0.5, क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह बिल्कुल परिमेय संख्या है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसे अगर हम लिखेंगे 5/10 इसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए बटे में एक 0 बढ़ाकर लिख देंगे, तो इसे भी 5/10 लिखा तो ये भी परिमेय संख्या दोस्तों हुई। ऐसे ही दोस्तों अगर 8.5 लिखा तो ये भी परिमेय है, क्योंकि दोस्तों यहाँ 85/10 लिख देंगे तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हुई, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है दोस्तों। हमने तो यही पढ़ा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर था, लेकिन यह चौथा पॉइंट दोस्तों यह है कि मैंने एक संख्या लिखी 0.4 के ऊपर बार। अब दोस्तों मुझे आप बताइए, क्या यह संख्या परिमेय है कि नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं ये परिमेय है कि नहीं। एक सही 4/9। इसे दोस्तों इस फॉर्मेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये एक जो है यहाँ आएगा और ये बार हटाएंगे तो 4 के नीचे 9 जाएगा। दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यह 1.34, यहाँ पर दोस्तों 4 के ऊपर बार है। इसे अगर पूछा जाए ये परिमेय है कि नहीं है, तो ये भी एक दोस्तों परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसे भी लिख सकते हैं 1 + 34/9। 9 दोस्तों क्यों लिखेंगे यहाँ? 9 दोस्तों इसलिए लिखेंगे क्योंकि 4 के ऊपर बार है, इसलिए जब बार हटाते हैं तो बटे में 9 लिखते हैं दोस्तों। और अगर हम देखेंगे तो यह संख्या भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार दोस्तों बार वाली अगर संख्याएं होंगी तो वो सारी परिमेय संख्या हैं। अब दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे पाई की। तो अगर हम बात करें तो यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो लिखा है यह एक परिमेय संख्या है। पाई का मान परिमेय है और पाई अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है और पाई का मान क्या है? परिमेय है दोस्तों। देखेंगे अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट पॉइंट अभी आपको बताया था कि जितनी भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, 11, ये सभी अपरिमेय दोस्तों संख्याएं हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दूँ रूट के अंदर 9, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसे आप 3 × 3 लिख सकते हो और 3 रूट से जैसे बाहर निकल के फटाक से आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार 9 रूट के अंदर 9 एक परिमेय संख्या है। जितनी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रूट के अंदर वो सभी अपरिमेय हैं। नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, ये एक संख्या लिखी है रूट के अंदर 2 + 3। इसे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर रूट में जो मान दिया है वो अपरिमेय संख्या है। इसके साथ जो चाहे संख्या प्लस में जोड़ी जाए, चाहे दोस्तों इसके साथ माइनस में जोड़ी जाए, और चाहे दोस्तों इसके साथ गुणे में संख्याएं जोड़ी जाएं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अभी हम देखेंगे रूट के अंदर 3/5। इसे देखें तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है और उसके साथ अगर कोई परिमेय संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा या भाग किया जाता है तो वो भी एक अपरिमेय नंबर हो जाता है दोस्तों। यहाँ बात करें अगर नंबर 3 पे पाई की,
तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या दोस्तों है। ऐसे ही दोस्तों पाई अगर किसी के साथ हमें रखी हुई मिल जाती है तो वो संख्या भी अपरिमेय दोस्तों हो जाती है। जैसे 3 पाई लिखी है, पाई/3 लिखा है, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप इस बात को समझे होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं अपनी अभ्यास पर, प्रश्नावली के ऊपर।